राष्ट्रीय टीम की घोषणा हो गई है और इस नई घोषणा में यूपी में 8 नेताओं को मौका मिला है। इस नई नियुक्ति के जरिए बीजेपी ने यूपी में साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रिप्ट लिखने के साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए सियासी चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की है। ऐसे में स्मृति ईरानी को एक बार फिर से मुख्यधारा में रखा गया है। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जो नया चक्रव्यूह यूपी में बनाया है, इसे विपक्षी दल कैसे पार पाते हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अमेठी की सियासत एक बार फिर से गर्म होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है और खास बात यह है कि इस टीम में स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया है। उन्हें यूपी की कमान भी सौंपी गई है। देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में स्मृति ईरानी के सामने यूपी में जीत बरकरार रखने की बड़ी चुनौती भी होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में बढ़ती सक्रियता ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। यूपी की कमान मिलने के बाद स्मृति ईरानी के सामने यूपी की जीत को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में यूपी में समाजवादी पार्टी लगातार अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे बड़े मुद्दे उठा रही है। ऐसे में स्मृति के सामने इस मुद्दे को रूपी चक्रव्यूह को तोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का बड़ा असर साल 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से अमेठी में कांग्रेस की वापसी मुश्किल मानी जा रही थी, लेकिन 2023 के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने रणनीति बदली और जायस नगर पालिका परिषद पर पूरा फोकस किया। पार्टी को यहां पर सफलता मिली और यहीं से कांग्रेस को अमेठी में दोबारा मजबूत होने की उम्मीद नजर आई। इसका असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। कांग्रेस में केएल शर्मा की मैदान में उतारते ही पार्टी ने पूरी ताकत उनके समर्थन में झोंक दी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को भी फायदा मिला। नतीजा ये रहा कि केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव में हरा दिया। राजनीतिक इतिहास में अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक है। गांधी खानदान की दिल्ली में सरकार होती तो मुफ्त का वैक्सीन पहुंचता सबको। इस हार के बाद से बीजेपी के अंदर भी संगठन और स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठे। आरोप लगे कि कुछ नेताओं ने बयानबाजी तो खूब की, लेकिन जमीनी स्तर पर वैसी मेहनत नहीं हुई जिसका फायदा पार्टी को वोट में नहीं मिला। और अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी की बढ़ती सक्रियता ने एक बार फिर से अमेठी की सियासत को गरमा दिया है। 2014 से 2024 तक स्मृति में अमेठी के गांव-गांव और घर-घर जाकर संगठन को मजबूत किया था। चुनाव हारने के बावजूद भी उनके समर्थकों और शुभचिंतकों का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी इसी जनसंपर्क और संगठनात्मक पकड़ को 2027 के चुनाव में इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस भी अमेठी में अपनी जमीन मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। 2024 की जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा किया है और ऐसे में आने वाले समय में अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। कुल मिलाकर 2027 के चुनाव में पहले अमेठी एक बार फिर से यूपी की सियासत का बड़ा केंद्र बनता हुआ दिख रहा है। स्मृति ईरानी की सक्रियता ने बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल मचा दी है और अब देखना होगा कि स्मृति की वापसी सक्रिय राजनीति बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है और कांग्रेस अपनी 2024 की जीत को 2027 में कितनी मजबूती से आगे बढ़ा पाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार। राजनीतिक इतिहास में अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या पूरे खानदान